इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाशंकर विद्यार्थी और समाजवादी पार्टी के पूर्व यशस्वी विधायक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय प्रेस वार्ता करते हुए क्या कहा, सुनिए उनकी जुबानी। कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। बताओ, संविधान बचाओगे? ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है। साथ ही साथ संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है और आरक्षण बचाने का चुनाव है। इसलिए आप लोग मदद करने का काम करना। क्या जनता का रुझान क्या देखने को मिल रहा है, खासतौर से देवरिया और बलिया और देवरिया जिले, दोनों जिलों को मिला करके मैं कहता हूँ आपसे कि पूरी जनता ने मेरी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया है। जहाँ मैं पहुँच पाया, नहीं पहुँच पाया, इनसे मिल पाया, नहीं मिल पाया, सब लोग इस बार रमाशंकर विद्यार्थी को सांसद बनाने का मन बना चुके हैं। गांव-गांव से लोगों का जो रुझान आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार 5 राउंड भी काउंटिंग में नहीं टिक पाए। क्या आपको दिख रहा है कि पिछले 10 सालों में वहाँ के सांसद रहे हैं, क्या धरातल पर विकास काम दिख रहा है? अगर विकास काम हुआ होता तो गांव-गांव से विरोध नहीं होता। सांसद को घूमना क्षेत्र में मुश्किल हो गया है, इसलिए उन्होंने चाहे पार्लियामेंट में सवाल उठाने का, जनता के सवाल उठाने पर मौन रहे। 10 साल का गाँव की सड़कें इतनी खराब है, जनता सब कुछ जानती है और इसीलिए जनता ने भारतीय जनता पार्टी जो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, महिलाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के 400 पार का नारा झूठा होने जा रहा है। क्योंकि आप जान लीजिए, मैंने इंडिया गठबंधन में जो लड़ाई की है कि हम राशन भी देंगे और राशन के साथ 1 लाख, और हमने तो अपने लोकसभा में जनता से इसलिए भी आशीर्वाद देना कि बताओ मेरी माताओं बहनों, जो थाने का चौकीदार है उसका मजदूरी 400 पार कर होगी, जो मनरेगा का मजदूर है उसकी मजदूरी 400 रुपया पार कर होगी, जो गांव की प्राइमरी स्कूल में रसोईया है उसकी मजदूरी 400 रुपया पार कर होगी, जो रोजगार सेवक है, जो आशा बहू है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है उसकी मजदूरी 400 रुपया पार कर होगी, जो हमारा विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और किसान सम्मान निधि दूना कब होगी। तो ये सब सवाल जनता ने तय कर लिया है। देश का नौजवान सेना में भर्ती होने से बहुत नाराज है। किसानों का KCC ऋण और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ऋण माफ न कर पाने वाली सरकार 10 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदवा करके और 100 करोड़ रुपया अमीरों की माफ कर रही है। तो गरीबों के बल पर बनने वाली सरकार ने अमीरों की ओर खजाने का मुंह किया। अब इस बार गरीब खजाने का मुंह रखने और कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से हरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को के प्रत्याशी चुनाव जीत सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र, देवरिया के देवरिया लोकसभा क्षेत्र, पूरे मंडल में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। लोग भाजपा से उठ चुके हैं और भाजपा को हटाना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, परिवर्तन लेकर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। और इसी कड़ी में ये सलेमपुर की जनता जो है रमाशंकर विद्यार्थी जी को अखिलेश यादव जी के हाथ में मजबूत करने के लिए माननीय रमाशंकर विद्यार्थी जी को भारी मतों से जिताकर भेजने जा रहे हैं। सर, पार्टी का नारा है 400 पार, उसका जवाब कैसे देंगे आप? वो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को गुमराह करने के लिए 400 पार का नारा दे दिया कि विपक्ष इसमें उलझा रहे हैं, लेकिन विपक्ष उस 400 पार के नारे में नहीं उलझा हुआ है। उनको 40 सीट से नीचे भी लाने का चक्कर में पड़ा हुआ है। विपक्ष इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने। सर, सलेमपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सलेमपुर के जनता से यही, पूरे लोकसभा क्षेत्र के जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र, अपने गांव, अपने विधानसभा से भारी अंतर से चुनाव जिताकर साइकिल का बटन दबाकर भारी अंतर से चुनाव रमाशंकर विद्यार्थी जी को जिताएं और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करें, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करें। विधायक जी 10 सालों तक लगातार यहाँ से बीजेपी के साथ क्या ये भाट रानी विधानसभा क्षेत्र की जनता, सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, सिकंदरपुर की जनता, बेलपुरा की जनता, सभी लोग एक स्वर में, आप देख रहे हो कि वीडियो वायरल हो रहा है, गाँव से भगाए जा रहे हैं लोग भाजपा के प्रत्याशी। यही इनका विकास है 10 साल का। सर, क्या भाजपा का विजय रथ रुक पाएगा इस बार?
भाजपा बहुत दूर है विजय रथ से इस बार। भाजपा बहुत दूर है। इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है देश में। धन्यवाद। देने वाला परिणाम माने जा रहा है और इस बार जाति धर्म पर नहीं, नौजवानों के नौकरी पर, जीवन सुरक्षा पर। आप ही बता दीजिए, अगर कोविशील्ड कंपनी से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं खरीदवाया, जबरदस्ती गया होता तो पूरा मुल्क का 40% आबादी ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक के दंश झेलती। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए रह ही नहीं गया है, इसलिए जाति धर्म पर ये बात कर रहे हैं। लेकिन जनता ने अब जाति धर्म से उठ करके और अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, दहशत का माहौल समाप्त करने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहा है। ये थे देवरिया जिले के सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रमाशंकर राजभर, जिनका साफ तौर पर जा रहा है कि जाति धर्म मजहब का जो दीवार है वो टूट चुका है और जनता इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। संजय सिंह सहारा, समय देवरिया।